का आपको काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन मैं नॉमिनी लिस्ट का मेरा आपको सबको प्रणाम। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयागराज नगरी जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत हम लोग का फेडरेशन टैक्स की प्रैक्टिस बहुत, क्योंकि संगम भी है यहाँ पर, तो ये बहुत आगे बढ़े। और मेरे को तो जब पहली बार कहा अरविंद मिश्रा जी ने, तो मैंने तुरंत हाँ किया कि मैं आ रहा हूँ। तो ये क्या देखो साथियों, अपने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर जैसे क्या क्या हम लोग की गतिविधियां पास्ट में रही है, श्री संजय कुमार जी ने हम लोग के बीच में अपनी बात रखी थी, उसमें सारी बात उन्होंने रखी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और इसकी गरिमा जो है ये आप लोग के साथ होने से है। मैं जो लोग आप में से काफ़ी लोग मेंबर हैं, लेकिन जो लोग मेंबर फेडरेशन के नहीं है, मेरी गुजारिश है कि आप कृपया मेंबर बने। और अभी हमारी जो कंसेशनल रेट है मेंबरशिप की, लाइफ मेंबरशिप की, वो अभी हमने इस साल बढ़ा दी है 30 जून तक। वो रेट है सिर्फ 4248, 4,248 रुपये। मैगजीन अपनी आती है FTP जर्नल, उसके लिए 1,000 रुपया पर ईयर अलग से चंदा लगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनिए। हमारी जितनी सेमिनार कॉन्फ्रेंस है जहाँ जहाँ आप अटेंड कर सकते हैं वो भी करिए। और हम लोग चाहेंगे कि आप में से जो लोग भी वक्ता के रूप में या लेखक के रूप में, राइटर के रूप में, कंट्रीब्यूटर के रूप में आगे आना चाहें, तो वो भी आप हमारे जो पदाधिकारी है नेशनल लेवल के, उनको आप कहिए, तो हम लोग आपके आर्टिकल भी छापेंगे। और जहाँ जहाँ मौका लगेगा हम लोग चाहेंगे कि आप लोग वक्ता के रूप में भी आगे आएँ। और PMLA जो है, PMLA का एक प्रोग्राम मैंने चेयर किया था चेन्नई में। फिर एक प्रोग्राम हमने अजय गांवकर साहब को बुला के वो भी इस किताब को लिखे हैं PMLA पे, मुंबई से वो भी आए थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कोलकाता में। और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे दुबई जी कि जिससे हम लोग के सब्जेक्ट की क्लैरिटी भी आएगी। और एक नया फिर जो इनकम टैक्स GST हम करते हैं, PMLA एक नया क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग उसमें हमारे क्लाइंट को भी लाभ होगा और हमको भी लाभ होगा। और हमारे AK श्रीवास्तव जी, हालांकि ये फेसलेस नहीं है, ये विद फेस आए हैं, लेकिन ये फेसलेस ऐसा सब्जेक्ट है कि कितनी किताबें लिखी फेसलेस असेसमेंट पे, अपील पे, इसके बावजूद भी इस पर क्लैरिटी नहीं है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो ये धीरे धीरे क्या है कि देखिए कई सारे जब नई चीज़ें शुरू होती है तो टीचिंग ट्रबल रहती है। गवर्नमेंट जो है CBDT चेष्टा कर रही है कि कैसे उसको कम करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की यही सोच थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को नहीं जाना पड़े, अपनी बात आप बाय वे ऑफ रिटन सबमिशन या पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, ऑनलाइन भी हम लोग कई बार मीटिंग होती है जूम पे, उसमें भी कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है, खाली लोगों की यही सोच है कि ये जो असेसिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी जो है वो बेसिकली, मैडम क्षमा करिएगा, बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की तरह से ना साहब, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर बनेगी। इसलिए क्या है कि जिंदगी भर हम जिसकी सैलरी, तनख्वाह ले रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार खा रहा है, तो 1 मिनट में रेवेन्यू माइंड 1 साल में चेंज नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार को ये चाहिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ये चाहिए कि जब हम लोग एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, एक तरह से क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उनको भी ये चाहिए कि कैसे टैक्स पेयर के साथ, असेसी के साथ कैसे एक जायज़ निर्णय हो। और उनके जितने, कई बार हम लोग 100 पेज के भी मेमोरेंडम देते हैं, रिटर्न सबमिशन देते हैं। अब ये असेसी इस बात से आश्वस्त नहीं होता कि वो 100 पेज साहब ने या मैडम ने पढ़े कि नहीं पढ़े। तो ये थोड़ा सा लोगों के मन में और ज़्यादा विश्वास जगाने के लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और काम जो इस ढंग से हो कि जुडिशियस निर्णय हो। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले कि हम लोग, हमारे माननीय अतिथि लोग भी आए हुए हैं, हम चाहेंगे उनसे सुने। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शरीक हुए आज शनिवार के दिन, और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Thank you, National President sir. I have to take various leads from your address. बहुत सारी चीज़ें आपकी थी जिस पर मैं कुछ चीज़ों पर बात करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ उनको। इन्होंने कंसेशन की बात की अभी कि फेडरेशन में दे हैव अ डिस्काउंट। So as I initially told, Bharat Law House has always been supporting the ITB Allahabad. हमेशा हेल्प की, कोई भी प्रोग्राम हुआ तो भारत लॉ हाउस वाज देयर एंड ओनर ऑफ भारत लॉ हाउस मिस्टर रवि पुलियानी इज हियर बाय चांस, सो आई वुड एक बार जोरदार तालियां। तो मैं इनसे बिना पूछे वो कंसेशन की बात करता हूँ। टुडे जो भी बुक्स आर फॉर डिस्प्ले विच आर फॉर द बार जो इन्होंने भेजी है, दे आर फॉर डिस्प्ले, जो भी आपको चाहिए उस पर 35% फ्लैट डिस्काउंट। जो BPMLA, yes, author is also here, so I would clear. मतलब रॉयल्टी की बात आप कम कर दीजिएगा, पब्लिशर इज हियर। So whatever books you book today and नीचे the stall is there, they are on display, 35% flat discount for today only. And एक चीज और मैं बता रहा था बीच में कि we have several members who have been elevated to the High Court. Justice Ravi Gulati was a member of Allahabad ITB. Then Justice Rajesh Kumar, Justice SP Kesarwani, ये दो लोग और मैं मिस कर गया था इनको. We have notable people here. The two additional commissioners from the Income Tax Department are here. Mr. Rai is here. Mr. Singh is here. Mr. Kagra, Secretary General, he has come all the way from Calcutta. He is the Secretary General of the All India Federation of Tax Practitioners. Mr. Ajit Dhawan is here, and he has been the President of the Bar, and I have supported him for 9 terms as the Secretary of the Bar. Before becoming a President myself, I have supported him 9 years. And my father, Mr. K. N. Kumar, is also here. And, Mr. S.K. Jaiswal, several notable people are here from the branch. Mr. N.C. Agarwal is here, and बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम लेना अस्मत फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. Mr. जितेंद्र is here from रीवा से हैं, मैनपुरी से लोग हैं, लखनऊ से हैं, बनारस से Mr. पुनीत सिंह is here, Mr. अनुज बंसल from गुड़गांव, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे. So now the final address, or not so final, before the finals. Our special guest for today, our old member, ex-member of the AFTP, Mr. B.M. Sinha. I would request him to please address the gathering. आशीर्वाद दे सकते हैं. तो सभी को मेरा नमस्कार. मैं तो आप में से ही हूँ, और रिसेंटली और यहीं का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद के रहने वाला हूँ. यहाँ से शिफ्ट हो गए तुम लोग दिल्ली में ही. अभी रिसेंटली मुझे मौका मिला है गवर्नमेंट को सर्व करने का. अब मैं फिर एक बार आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो नई मेरी ड्यूटी है उसमें मैं सफल हूँ. स्पेशल गेस्ट, स्पेशल एड्रेस. इससे ज्यादा अभी कह भी नहीं सकते थे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. From गाजियाबाद people have also come. गाजियाबाद वाले दिख नहीं रहे. मिस्टर जैन, अच्छा you are there. क्योंकि यहाँ पे पूरा संगम है, छोटी सी गैदरिंग है 125 लोगों की, लेकिन लोग बहुत शहरों से आए हैं, ऑल पैन इंडिया. Somebody from Calcutta is also there, apart from the office bearers, national president and secretary general. Somebody else is also from Calcutta also. Yes. Yes. So now I would request the chief
the Chief Commissioner of Income Tax, to address the gathering. आज के इस प्रयागराज टैक्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें आके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और सबसे अच्छी बात जो संजय इतनी देर से मैं बता रहे हैं कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन 2005 में बहुत बड़ा किया गया था, तो आई वुड से कि आई थिंक नेक्स्ट जो है इसी तरह से आप लोग उसको बढ़ाइए, क्योंकि आई थिंक पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली गई, पर अभी फिर से ज़रूरत है कि हम इस नॉलेज शेयरिंग को एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर जो प्रैक्टिस है उसको हम बढ़ाएं। तो मंच पे आसीन श्री अतुल कुमार साहू जी, श्री नारायण जैन जी, श्री DM सिन्हा जी, संजय, और यहाँ पे संजय के फादर भी मौजूद हैं, श्री KN कुमार जी। तो 2 generations are there and we have our senior members श्री अजीत धवन जी and the speakers Shri Akhilesh Dubey ji, AK Srivastava ji, and my own colleagues Mr. Shiv Roy and AK Singh ji. I think it's a way, and Ravi Mehta ji भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। NC अग्रवाल जी को मुझे वही वाली बात कि हम सबको इतने सारे लोग को जानते हैं कि सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक नाम मैं लेना चाहूँगी कि अरविंद मिश्रा जी ने जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना ऑल ओवर इंडिया से सबको बुलाना, फिर इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और जिस प्यार से वो सबको बुलाते हैं कि वो लगातार पीछे पड़े हुए थे कि नहीं सैटरडे का दिन है पर फिर भी आपको आना है, तो आई थिंक उनका इतना मन था कि मेरा जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स भी थे वो भी कैंसिल हो गए। आज भी वी आर हैविंग प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के साथ मीटिंग हो रही है इस वक्त नैनीताल में, एंड मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त। जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और जिस वजह से कैंसिल हुआ वो वजह भी जो है वो चली गई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ और आप लोगों से लर्न करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल सेशन है, तो आई थिंक सारे तो नहीं, पर हाँ PMLA वाला सेशन मैं भी अटेंड करना चाहूंगी क्योंकि ताकि ये पता चले कि आप लोग कैसे क्या छुपाएंगे तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे। But there is no doubt, जो जैसा नारायण जैन जी ने कहा कि फेसलेस की वजह से there are many teething troubles, and not only tax practitioners, I think as a department, as officers, we are also facing some problems, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो आप चीज सामने बैठ के एक दूसरे को समझा सकते हैं वो फेसलेस में नहीं हो पाती है। बट दिस इज वेयर आई थिंक आई वुड से कि जो भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह से स्क्रूटनी और सामने बैठ के असेसमेंट नहीं होता है कभी भी। तो टू दैट एक्सटेंट आई वुड से कि इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि अगर हम फेसलेस करेंगे तो जो एक डिजिटल हमारा फुटप्रिंट है वो सब जगह हो जाता है, उससे जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि फिर हमें अपने, जैसे मुझे याद है कि जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो हम अपने रिकॉर्ड कीपर पर डिपेंडेंट होते थे कि भी अच्छा जरा उस साल का रिकॉर्ड लिया, उस साल का रिकॉर्ड लिया, उस साल का, और वो अगर नहीं देता था तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो यू कांट से एनीथिंग। आज की डेट में जस्ट बाय द क्लिक ऑफ माउस हम उस पैन को डालेंगे तो उसका सारा हमारे पास डाटा सामने होता है। तो उसमें वी आर ऑल्सो लर्निंग एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कि कैसे हम फेसलेस में एकदम अच्छे से और एक ऑब्जेक्टिव वे में हम लोग असेसमेंट करें, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। और उसमें जो सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है, हमेशा से टैक्स प्रैक्टिशनर्स हमारे पार्टनर्स रहे हैं, क्योंकि आप लोग की एडवाइस जो एसएससी को रहती है और आप जिस तरह से उनका टैक्स रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको समझाते हैं कि नहीं भाई ये चीजें टैक्सेबल हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारा जो माइंडसेट है इंडिया में वो अभी भी एक टैक्स इवेसिव माइंडसेट है। लोगों को अगर नहीं पकड़ पाए हम तो वो आसानी से टैक्स नहीं देना चाहते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि हमारा PMLA और इस तरह की सारी चीजें अभी भी एक पैरेलल इकोनॉमी हमारी चल रही है। तो उसको पकड़ने के लिए आई थिंक बैंकिंग सेक्टर को हम लोग, और जो हमने पूरे डेवलप किए हैं सिस्टम्स, कि आज इनसाइट पे हमको जितने सबके ट्रांजेक्शन्स मिल जाते हैं वो ट्रांजेक्शन्स अदरवाइज हमको कभी नहीं पता चल पाते थे। एंड दिस इज वेयर नाउ वी हैव अ बिगर रोल ऑफ TDS एंड एडवांस टैक्स,
कि जब आपको खुद पता है, क्योंकि बहुत सारे आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं शायद आपको खुद नहीं याद रहते अगर आप रेगुलर अकाउंटिंग अपनी नहीं कर रहे हैं, तो मोमेंट यू पुट योर पैन, आपको 26 AS में आपको अपना इनसाइट पोर्टल पे आपको खुद पता चल जाता है कि अरे ये ट्रांजैक्शन तो मैं मिस कर दिया। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक जो डिजिटल हमारा डेवलपमेंट है वो हमको जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे हमको बहुत मदद मिल रही है, और इस मदद में आई थिंक दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल द एडवोकेट्स एंड ऑल द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो, कि अगर हम डिजिटली कैसे अब इस काम को करना है वो अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम किसी से भी चीज से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक हमको जब लगता था कि एग्जाम देते थे कि अच्छा बस 12th पास कर ले फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद था कि अच्छा चलो PhD हो गई अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर अभी आई थिंक आज चीफ कमिश्नर बनने के बाद भी मुझे पता है कि अगर हम ITBA में कैसे लर्न करना है, कैसे अपना टोकन डालना है, कैसे अप्रूवल देना है, अगर हम वो सब चीजें नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आई थिंक एट एवरी एज बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इकोनॉमी हमें हर स्टेप पे एक कंटिन्यूअस लर्नर बने ही रहना है। एंड एक चीज जो नारायण जैन जी ने कही कि मोस्टली जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स रेवेन्यू माइंडेड ही होते हैं, बट आई वुड से कि जनरली जो हमें डे 1 से सिखाया जाता है कि बी जुडिशियस बिकॉज इट्स ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। पर क्या होता है बहुत बार आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो अवर स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस टू ऑल आवर जूनियर्स इज कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती आप रेवेन्यू के फेवर में ही करेंगे, क्योंकि तो गलती अगर रेवेन्यू के फेवर में करनी है तो दिस इज वेयर आई थिंक धीरे धीरे वो माइंडसेट बन जाता है कि अरे भाई जैसे अभी 148 में भी होता है, मेरा बहुत बार हो जाता है कि भाई अगर नहीं कोई ट्रांजैक्शन समझ आ रहा या अगर एसएससी जवाब नहीं दे रहा है जोड़ दो तो भाई आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर एसएससी को ही इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इस बात का जवाब दूं तो आप अपने आप क्या दिमाग उसमें लगा सकते हैं कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी कल एक छोटा सा केस आया था जिसमें मुझे लग रहा था कि नहीं इसमें तो नहीं केस बनता है, पर अब प्रॉब्लम है कि एसएससी को जिस तरह से जवाब देना चाहिए उसने वो जवाब दिया ही नहीं है। तो अगर उसने वो जवाब नहीं दिया है तो आई एम नॉट डूइंग असेसमेंट हियर। तो अगर हम असेसमेंट नहीं दे रहे और एक पूरा प्रोसीजर है कि पहले 148 होगा फिर असेसमेंट होगा, तो यस वी शुड बी रेडी फॉर दीस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स एंड वी शुड ट्राई, क्योंकि अब जो फेसलेस असेसमेंट आ गया है इसमें जैसे हम लोग पहले होता था कि सामने किसी ने जब CIT अपील होते थे सामने बैठ के उन्होंने समझा दिया, आपको समझ आ गया, आपने वो जो 400 पेज की मोटी पेपर बुक थी हम कभी पढ़ते भी नहीं थे, बस उसमें फ्लैग लग गए मेन चीजों पे और उसके बेसिस पे आपका डिसीजन हो जाता था। But now that you are not sitting in front of the assessing officer, I think it's a enhanced responsibility on all of you कि आप लोग उस चीज को कम चीज में लेकिन इस तरह से समझा पाए कि कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ वो ऑफिसर उस चीज को अप्रिशिएट कर पाए। तो आई थिंक उसके लिए आप लोगों को एक नई स्किल शायद डेवलप करने की जरूरत है, और सब लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि जब एडिशन हो जाता है या नहीं समझ में आता तो समझ में आता है कि इसको इस तरह से नहीं और इस तरह से लिखे। So we are all are in a learning process. I am sure कि ये जो faceless है, it's a boon for all of us. चाहे इससे आप लोगों की इनकम जरूर कम हो गई है, पर there is no doubt कि जो डिजिटल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसको हम अगर करते रहेंगे तो आगे जो हमारी इकोनॉमी पूरे अच्छे से डेवलप होगी, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे आएंगे। अभी एक न्यूज़पेपर में मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि इस साल में there are 15 million transactions जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू इनकम टैक्स के पास आए, जो इनसाइट इंफॉर्मेशन में आए, जिसकी वजह से हमारा 80% TDS और एडवांस टैक्स आया। तो 15 मिलियन ट्रांजैक्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि ह्यूमनली और मैनुअली इट इज इम्पॉसिबल टू कोरिलेट देम। सो ये जो टेक्नोलॉजी हमें बनी है उसी टेक्नोलॉजी का आगे का एक फर्दर स्टेप हमारा फेसलेस असेसमेंट था। And somewhere I think it has addressed a very big issue also of corruption also, जो कि हम लोग हमेशा कभी कभी ब्लेम कर देते थे कि नहीं भाई अगर वो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, पर फेसलेस ने certainly to a very very large extent करप्शन को भी कम किया है। तो we are very happy about this particular new change in income tax, and I am sure कि with the time we all will learn it and we all will be happy कि faceless transaction आए, and then we can put our time and energy in better things। और
लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस करती है उसके ही उतने ही फिर कभी कभी नुकसान भी होते हैं। और अभी परसों की ही न्यूज़ थी कि एक एआई फ्रॉड हुआ, जिसमें कि जो सीईओ हैं उन्होंने बिल्कुल 25 मिलियन हांगकांग में जो है वो पूरे अपने एम्प्लॉय से लेके और दूसरों को इनवॉइस जनरेट करके और ट्रांसफर करा दिया। जूम मीटिंग पे एआई में वो सीईओ बन के बैठे हुए हैं, नोबडी कैन सी कि वो डॉक्टर शिखा दरबारी नहीं बोल रही हैं। जूम मीटिंग में उन्होंने इस तरह से किया और उस तरह से पूरे डायरेक्शंस दिलवा दिए। तो दिस इज वेयर अनदर बिग चैलेंज ऑफ डिजिटाइजेशन हम लोगों को करना है फेस। पर आई एम श्योर कि जिस तरह का हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं तो आप और ज़्यादा जिसे कहते हैं डिजिटाइजेशन पे भी, और कैसे हम कंप्यूटराइजेशन में किस तरह से जवाब दें। एंड आई एम श्योर जो सेकंड टेक्निकल सेशन है वो आपका इसी पे है कि ऑनलाइन सीआईटी अपील के पास और आईटीएटी में हमें किस तरह से जवाब देना है। तो आई थिंक इट्स certainly going to be a very very knowledgeable and knowledge sharing nice experience for all of us. I compliment again Income Tax Bar Association and All India Federation of Tax Practitioners कि इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया और इससे हम लोग भी लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, madam, for your address. And she has assured that she will be attending the PMLS session. But इनकी इनकम बढ़ेगी नहीं, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ेगा और इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। And we assure you that soon we'll have a bigger program, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जैसे 2005 में 2018 में भी किया। 2005 में we had 650 delegates and in 2018 I think 780 odd, 86 or some. तो अब एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। We are planning in this upcoming कुंभ मेले में प्रोग्राम आरआरसी भी ऑर्गेनाइज करने का कोशिश होगी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आई थिंक विल बी हैविंग अराउंड 300 डेलीगेट्स। क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुंभ में प्रॉब्लम आती है, बट अभी उसकी प्लानिंग जुलाई अगस्त से स्टार्ट करेंगे। वी अश्योर यू मैडम एंड वी विल इनवाइट यू एंड होप यू आर देयर। एंड एक जो चीज़ अभी आपने कही, करप्शन विद फेसलेस कम हुआ, डेफिनेटली ये तो है कि करप्शन में काफ़ी फर्क पड़ा। एंड अभी तो learned speakers are here. There is nothing much to say about it. I would invite National Vice President, the convener of the conference, to give a thank you note. थैंक यू सर। सर्वप्रथम हम मंच में उपस्थित विषय मेंबर आईटीटीसी डीएम सिन्हा जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे संगठन के आजीवन सदस्य भी हैं, और चाहे आप आईटीटी मेंबर रहे या न रहे, सदस्य रहेंगे। और आपकी उपस्थित हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसे लगता नहीं कि हम ही इस समय आईटीटी मेंबर हैं, आप हमारे बीच के हैं। और हम अपने परिवार के मुखिया डॉक्टर शिखा दरबारी जी का मैं का विशेष तौर पर धन्यवाद आभार प्रकट करें। आप अपने कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को महत्व दिया कि आपका जो ऑफिशियल प्रोग्राम था नैनीताल का, उसको स्किप किया। और एफडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनपी जैन जी का भी धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री राय जी, एस के सिंह साहब जी का, और आरडी काकड़ा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हमारे जो आने वाले तीनों टेक्निकल सेशन हैं, मैं तो क्योंकि यहाँ से भी धन्यवाद देना है, तो आप सभी का भी एक बार धन्यवाद और स्वागत मैं करता हूँ कि आप इतनी दूर से आए। और अभी आपका हम जो ज्ञानवर्धन हम लोग लेंगे प्रयागराज इस संगम नगरी में, प्रयागराज से तो डेलीगेट यहाँ हैं,
ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट है, क्योंकि समय बहुत कम था। अगर थोड़ा समय हमको 15-20 दिन और मिल जाता तो ये हाल तो छोटा पड़ जाता, हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ता। 500 से कम डेलीगेट तो आते ही नहीं, क्योंकि जितने हमारे मित्र हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, केवल हमारे ये यूपी के थोड़े से एमपी से हैं और 1-2 कोलकाता से हैं, और बाकी सब जो एक हम उनको धन्यवाद आभार करना नहीं भूलेंगे, जो भारत ला हाउस के रवि पुलियानी जी हैं, महेश पुलियानी जी तो हमारे मित्र हैं, उनको बहुत पहले जानते हैं, आपसे पहली बार मुलाकात हुई। आपने हमारे बार को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मुझे भी नहीं पता कि कब से किताबें आ रही हैं, लेकिन जब से मैं हूँ बार में तब से मैं किताबें देख रहा हूँ और हर कार्यक्रम में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई कुछ भी हम लोग कहें या ना कहें, उनका सपोर्ट बराबर बना रहता है, और मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। आयकर विभाग को भी तो धन्यवाद दे दीजिए। आयकर विभाग हॉल के लिए भाई हम उस परिवार के हैं, मैं तो धन्यवाद क्या देंगे, मैं तो हम आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है हमें देना। फिर भी दे दो, फिर भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का वो ब्रेक रहेगा चाय के लिए, उसके बाद फिर अब फर्स्ट टेक्निकल सेशन में मानेगा चाय के लिए